जय माँ। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि संसार में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु होता है जो दवाई प्रिस्क्राइब करके आपको दे देता है, वो उस डॉक्टर की तरह है, उसने आप समस्या सुनी, एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। दूसरा गुरु होता है जो दवाई अपने पास से निकाल के पुड़िया में डाल के आपके हाथ में थमा देता है। और तीसरा गुरु होता है जो आपके हाथ में ही दवाई नहीं देता, आपकी छाती पर चढ़ के गला खोल करके मुंह जबरदस्ती दवाई डालता है। और ये सच है कि हम देखते हैं कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक जो आपको शिक्षा और दीक्षा दे देते हैं कि ये मंत्र का जप करो, ऐसे करो, और अगर आप इसका सेवन करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। और दूसरे होते हैं जो आपको समय समय पर मार्ग में सहायता भी करते हैं। और तीसरे होते हैं जो अपने हाथों में आपके साथ साथ चलते हैं। कभी रास्ते में अगर कांटे हैं तो आपको उठा लेंगे, कभी कोई चैलेंज से अगर ज़रूरत है आपको गुजरना तो वो आपके पास खड़े रहेंगे, आपको चैलेंज के द्वार से ले जाएंगे। तो श्रीमान श्री अरविंद ये तीसरे कैटेगरी के गुरु में आते हैं, जो केवल आपको शिक्षा और दीक्षा दे के अपना काम उनका समाप्त हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपके साथ साथ चलते हैं और हर कदम पे आपकी सहायता करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तब आपको ये पता चलता है कि वास्तव में हमको लग रहा था कि हम चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने सदैव हमारे साथ थे और पीछे से वो हमें पकड़े हुए थे। जहाँ जरूरत था हल्का पुश दे रहे थे, जहाँ जरूरत था हमको पता भी नहीं चला, कुछ खतरों से बचाते हुए चले जा रहे थे। तो श्री अरविंद सीमा उस कैटेगरी के गुरु में है। तो क्या है उनकी शिक्षा और क्या है उनकी दीक्षा, यानी मार्ग क्या है उनका? तो 3 जो मानव के कंसेप्ट्स हैं, 3 बिंदु जिस पर हम किसी भी शिक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा की बात हो रही है, और वैसे ही 3 बिंदु हैं जिसके अनुसार हम किसी भी योग पथ को समझ सकते हैं। तो 3 बिंदु कौन से हैं जिस पर हम किसी भी शिक्षा को, शिक्षा यहाँ पर अब मैं उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 3 बिंदु जो हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। एक है मनुष्य स्वयं, मतलब मैं क्या हूँ, कौन हूँ। दूसरा संसार, जिससे मुझे रोज ही डील करना है, संसार में सब कुछ आ जाता है, चराचर जगत। और तीसरा भगवान। ये 3 बिंदु हैं। और हम देखते हैं कि अलग अलग शिक्षाओं की जो मान्यताओं की, अवधारणाओं का जो भेद है वो इन्हीं 3 बिंदुओं पर होता है। तो श्री अरविंद, हम लोग भगवान से शुरू करें। श्री अरविंद के भगवान वो कौन है? क्योंकि अलग अलग भगवान है। कोई कहता है भगवान ऊपर विराजमान है, कोई कहता है भगवान का संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ संपर्क हम उनसे स्थापित कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। उसी से बहुत सारे फिलॉसफी के सिस्टम्स की धाराएं निकली। श्री अरविंद के भगवान कौन है? बिल्कुल ठीक जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान 3 एक साथ एक हैं, किंतु 3 प्रकार से वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक तो है वो जो सबके परे हैं, संसार, सृष्टि, हर चीज के परे हैं। तो वो एक जिसको ट्रांसेंडेंट कहा जाता है, परात्पर, परम। दूसरे भगवान जो सारे संसार को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और तीसरे जो घट घट में व्याप्त हैं। ये हम श्रीमद् भगवद गीता में इस सत्य को श्री कृष्ण ने अलग अलग ढंग से समझाया है, लेकिन एक जगह बड़े सुंदर ढंग से समझाया है, वो है उनका विश्वरूप दर्शन। तो उसमें हम देखते हैं कि वही श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़े हैं, वही श्री कृष्ण अवतार स्वरूप में भी हैं, और वो विश्वव्यापी भी हैं, और विश्वव्यापी के परे भी वो देखते हैं अर्जुन की, और भी परे बहुत कुछ जा रहा है जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज ये कि श्री अरविंद जिन भगवान की बात करते हैं, क्योंकि सब कहते हैं भगवान एक है, लेकिन वो एक अलग बात है, भगवान के बारे में उनकी क्या कंसेप्शन है, क्या मान्यता है, ये भी आवश्यक है समझना। तो श्री अरविंद के भगवान घट घट के व्यापी हैं, और उन्होंने केवल मनुष्य को नहीं, वो पूरे संसार को ले जा रहे हैं ऑन द वर्ल्ड मार्च, जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं। तो विश्वव्यापी भी हैं। ना केवल वो विश्वव्यापी हैं, पूरे विश्व को उन्होंने अपने अंदर समेटा हुआ है, और इसके परे भी हैं। परे होने का क्या हम लोगों के लिए
इसकी क्या व्यवहारिक बात इससे निकलती है? इससे ये निकलती है कि भगवान सदैव आगे चलते चले जाते हैं, अतिक्रमण करते हुए अपनी ही सीमाओं को। वो स्वयं सीमाएं बनाते हैं। जैसे एक माली एक पौधे को पहले एक छोटे पॉट में डालता है, फिर एक बड़े पॉट में डालता है, उसी से निकाल के फिर वो खुले मैदान में डाल देता है। उसी प्रकार से भगवान प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के माध्यम से सीमाएं बनाते हैं हमारे विकास की और प्रगति की, और करते करते आगे लेते चले जाते हैं। यानी वो सदैव आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं भगवान, ये बात ईशुपनिषद में भी आती है, उसे बड़े सुंदर ढंग से आती है। अनेजदेकम मनसो जभियो, कि वो देवताओं की भी पकड़ में नहीं आते, इतना आगे जा रहे हैं। तो कई बार लगता है इस बात का मतलब क्या है? माँ भी एक जगह कहती हैं कि आई एम मूविंग वेरी फास्ट। तो इसका अर्थ ये है कि सतत प्रगति, यानी ये संसार एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। पहली चीज जो इससे निकल के आती है, चूंकि भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संसार एक अंतिम, कि भगवान ने बना दिया मनुष्य, वो 7वें दिन आराम कर रहे हैं। ऐसी कुछ मान्यता है ना कि 6 दिन भगवान ने संसार को बनाया, उसके बाद रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग की भी कहीं कहीं किसी विचारधारा में इस तरह की विचारधारा है कि भगवान ने संसार बना दिया, नियम बना दिए, अब मनुष्य को इन नियम के अनुसार चलना है। नहीं चल पाया तो वो जैसे वो फिजिशियन होता है ना, जिसने दवाई दे दी, आपने नहीं खाई, तो दोबारा अगर गए तो कहें हम क्या करें, तुम्हारा दोष है। तो उसी प्रकार से ऐसी मान्यता है। लेकिन संसार सदैव आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक बहुत मूल बिंदु है श्री अरविंद के योग का, कि हम उसके साथ, हम उसके अनुसार आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब लोग कहेंगे लेकिन संसार तो अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहा है, बुरी दिशा में बढ़ रहा है। ये बात बाद में, ये मूल्यांकन हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका कोई बिंदु नहीं है। कोई अगर महाभारत के युद्ध को युद्ध होने के 12 वर्ष पूर्व देखता तो क्या कहता? देखो भगवान के राज्य में क्या हो रहा है। युद्ध होने के 1 वर्ष पूर्व देखता तो वो देखता देखो भगवान के राज्य में क्या हो रहा है। युद्ध प्रारंभ हो गया तब देखता, 10वें दिन देखता, जिस दिन अभिमन्यु की मृत्यु होती है उस दिन देखता, कहता देखो भगवान के राज्य में क्या हो रहा है। 18वें दिन के बाद भी देखता तो कहता कैसी विनाश लीला हो गई है। ऐसी धृतराष्ट्र ने भी देखा था, और गांधारी ने बिना आंख के भी ऐसे ही समझा था। लेकिन आज जब वो देखता, या उसके पास संजय की दृष्टि होती, तो वो क्या कहता? इस संसार में बाकी सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन 2 चीजें इस महाभारत युद्ध के बाद रहेंगी। एक वो श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन, और भगवत गीता जो मनुष्य को धरोहर के रूप में दी गई है। तो भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी गति, मानव मन की कैपेसिटी, देवता भी नहीं समझ पाते उनकी गति को। तो ये जो पहली चीज श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से हम लोग को इंट्रोड्यूस करें कि गॉड इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। यानी इस संसार में जो पहली चीज हमको सीखनी है, और योग में भी सीखनी है, जीवन में सीखनी है, प्रोग्रेस, कांस्टेंट प्रोग्रेस, कांस्टेंट प्रोग्रेस। बड़ा सुंदर मैसेज दिया था माता जी ने, एक गुड बिगिनिंग। अब गुड बिगिनिंग तो हर व्यक्ति करता है। एक कंपनी हमने स्टार्ट कर दी, न्यू होराइजन शुगर मिल था, और मुझे उसका ये मैसेज बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि शुगर मिल में क्या होता है, शुगर के नाती बाद में उसमें से रस निकलता है। अब गन्ने को आप देखें कितना कठोर होता है बाहर से, रस कितना अच्छा होता है। तो बाहर से देख के किसी चीज का मूल्यांकन हमको नहीं करना चाहिए। तो अब उन्होंने मैसेज दिया था, ए गुड बिगिनिंग एंड ए हैप्पी कंटिन्यूएशन एंड एन एंडलेस प्रोग्रेशन। तो योग में भी ये 3 चीजें होती हैं। गुड बिगिनिंग तो हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है हमको, अरे हम माँ के पास आ गए, लेकिन हैप्पी कंटिन्यूएशन ये भी जरूरी है। योग हमेशा एक जॉयस चीज है, दुख से भर के चलने वाली चीज नहीं है। खुश होना चाहिए हमको इस यात्रा में, क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं, उनसे मिलन के लिए जा रहे हैं। और अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो क्या मार्ग की किसी बाधा को हम लेकर के बैठेंगे, रोएंगे? हमको तो ये लगा है कि हमको मिलना है उनसे, जो चिर प्रेमी है, जो आनंद में है। तो हम क्यों मार्ग में छोटी छोटी चीजों को लेकर के रोएंगे, परेशान होंगे? और तीसरा, एंडलेस प्रोग्रेशन। तो ये एक नई चीज श्री अरविंद जोड़ दें कि ये मिलन केवल आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है। ये हम लोग सुनते आए हैं, आत्मा परमात्मा का आपका मिलन हो गया, आप प्रसन्न हो गए। अब एंडलेस प्रोग्रेशन कैसे होगा? अब उस मिलन के बाद हमको भगवान से हम मिल लिए, अब हमको और भगवान को, यानी मनुष्य की इंडिविजुअल सोल को और डिवाइन को मिल करके अब इस संसार में एक नया खेल खेलना है। वो खेल क्या है? अब वही मिलन जो हमारे आत्मा के लेवल पर हुआ है, इंडिविजुअल सोल, साइकिक बीइंग के लेवल पर, अब उसी को हमको अपने मन में प्रकट करना है। यानी अब मन को भी पूरी तरह
भगवान से मिलना है। रूपांतरण क्या है? रूपांतरण है द परफेक्ट यूनियन ऑफ द ह्यूमन माइंड विद द डिवाइन माइंड। तो डिवाइन माइंड कैसे सोचता है वहां भी थॉट है, शेरविन बात करते हैं सुप्रामेंटल थॉट की। तो वो कैसे सोचता है? वो एक साथ हजारों संभावनाओं को देखता है, उसमें विजन है। वो ऐसे नहीं ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, एक साथ उस दृष्टि में। कभी कभी एक जगह माता जी ने बताया है कि जो ईगल होता है वो एक साथ सामने भी देखता है, नीचे भी देखता है, ऊपर भी देखता है, और उस एक्यूरेसी से उसकी फ्लाइट होती है। तो उसी प्रकार से डिवाइन विजन, डिवाइन माइंड सर्वत्र, वो एक ग्लोबल विजन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इंद्र सहस्राक्ष है, तो उसमें एक कड़ी के साथ सारी कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं वो एक साथ दिखाई देती हैं। तो ह्यूमन माइंड का रूपांतरण का अर्थ है कि हमारा ह्यूमन माइंड भी डिवाइन माइंड की तरह वो सर्वज्ञ हो जाए। और ये सर्वज्ञता केवल एक थॉट नहीं है, ये सर्वज्ञता का ये एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। अच्छा आप सर्वज्ञ हैं, जरा हमको बताइए हमारा शेयर मार्केट में अप होगा कि डाउन होगा। ये सर्वज्ञता का ये अर्थ नहीं है। आप कर सकते हो ऐसा, अगर आप चाहो तो कंसंट्रेट करो, लेकिन सर्वज्ञता का मतलब है कि एसेंस में आप जान जाते हो कि ये चीज़ किधर को जा रही है, इसका आगे चल के क्या हश्र होने वाला है। एक प्रैक्टिकल ओमनिसियंस ये मनुष्य के लिए संभव है, और क्या उसको स्टेप लेना चाहिए, ये एक शेरविन ने इसको कहा प्रैक्टिकल ओमनिसियंस। अब दूसरा, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी भगवान के हृदय के साथ एक हो जाए। केवल हमने सोल में हम मिल लिए, हमको बड़ा आनंद आया, लेकिन इसको हमने वस्त्र की तरह छोड़ दिया, ये तो काम नहीं हुआ। तो हृदय जब भगवान के हृदय से मिल जाए, ह्यूमन हार्ट अगर डिवाइन हार्ट से एक हो जाए, तो डिवाइन हार्ट कैसा होता है? क्या संकुचित होता है? नहीं, ये तो मेरा है। प्रॉब्लम है कि सबको लगता है कि भगवान आपके हैं, और सबको ये लगता है कि मेरे से वो बहुत विशेष संबंध रखते हैं। आप माता जी के जीवन चरित्र को देखिए, और जितने डिसाइपल्स हैं सबकी जब स्टोरी पढ़ते हैं तो एक बात समझ आती है, आपस में ये डिसाइपल कितने भी लड़ते हों, लेकिन माँ में सब जुड़े हुए थे, और सबको ये लगता था कि माँ मेरे को बहुत विशेष प्रेम करती है। बात उस समय की नहीं है, अभी की भी है। हर डिसाइपल को ये लगता है कि माँ मेरी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती है। इस प्रकार से जुड़ना, इसको कहते हैं वास्ट यूनिवर्सल लव। माता जी के हृदय के बारे में वर्णन है, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। तो जब मनुष्य का हृदय भगवान के हृदय से एक हो जाता है, तो उसमें अजस्र आनंद की या आनंद की और माधुर्य की अजस्र धाराएं बहने लगती हैं। प्रेम उसके अंदर विस्फोट करता है, और वो विस्फोट सारी सृष्टि में फैलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको जगह जगह जाकर के हार्ट की स्माइली भेजनी, नहीं, ये वैसा वाला प्रेम नहीं है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र भगवान उसके हृदय को यंत्र बना के पूरे संसार में वो विकीर्ण करते हैं प्रेम की धाराएं। ये नहीं कि किसी को पता चले कि नहीं पता चले कि आपके अंदर क्या हो रहा है। हमको इसको उस तरह से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की समझ है। मनुष्य केवल उस प्रेम को समझता है जो मानवीय भाषा में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम तो बिना एक्सप्रेस किए हुए एक्सप्रेस्ड होता है। तो ये मानव हृदय का, और उसी प्रकार से मानव जीवन में प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस। अभी जीवन स्ट्रगल करता है हर चीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि वो ईगो और डिज़ायर के आधार पर चलता है। डिज़ायर का जो फ्यूल है, कामनाओं का, हमको थोड़ी दूर ले जाता है, थोड़ी दूर जाके गाड़ी रुक जाती है, फिर आपको कहीं रिचार्ज करना होता है, और फिर कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ गई जो अब सन से डायरेक्ट रिचार्ज हो रही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से रिचार्ज होते हैं, तो हमको बार बार कामनाओं से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। कामनाओं के स्टेशन कौन होते हैं? वे लोग जो हमारी या तो वे देवता जो मनोकामना पूरी करते हैं, या ऐसे मनुष्य जिनसे आपकी कामनाएं पोषित होती हैं। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो डायरेक्टली रिचार्ज भगवान के काम के लिए प्रैक्टिकल हो, क्योंकि तब आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम करेंगे। और उसी प्रकार से हमारा शरीर भी, जब ये द्रुत गति से ये संसार जैसे बढ़ रहा है, यूनिवर्सल बिकमिंग, उसके अनुसार हमारा शरीर भी अडेप्ट कर सके। शेरविन बताते हैं फिजिकल इमॉर्टैलिटी कब आएगी? जब शरीर भी उतनी ही तेजी से, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक क्षण को कल्पना करें कि केवल पृथ्वी कितनी गति से, कितने ऋतुएं कितनी तीव्रता से वो घूम रही है, और पृथ्वी, सौर मंडल, ये सब केवल भौतिक स्तर पे।
तो जिस दिन हमारा शरीर भी इतना रिजू हो जाएगा कि वो भगवान को केंद्र में रख के घूमेगा और भगवान उसको घुमाएंगे, तब फिजिकल इमॉर्टैलिटी भी आएगी। तो ये जो बात हुई कि ये भगवान केवल एक स्टैटिक नहीं है कि भाई स्थिर हैं वो, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, वो सत्य है। लेकिन सूर्य एक जगह रहते हुए भी सारी पृथ्वी को और सारे प्लैनेट्स को अपने अपने ढंग से चला रहे हैं। तो वैसा ही हमको भी बनना है कि एक और हमको भगवान के उस एस्पेक्ट से, जिसकी बात वेदांत में हुई है, एकमेव द्वितीयम स पुरुषा एवश्च, ये सब रियलाइज करना है। लेकिन इसके साथ ही भगवान का जो एक डायनेमिक एस्पेक्ट है, शक्ति, डिवाइन मदर जिसकी बात श्री अरविंद करते हैं, वो जो इस संसार में रंगों से भर रही हैं, बिखेर रही हैं अपनी ऊर्जा को बिना किसी कैलकुलेशन के। डिवाइन मदर के जीवन से अगर एक चीज व्यक्ति सीखे, और श्री अरविंद के जीवन से भी, लेकिन डिवाइन मदर के जीवन में जो दिखती है वो है टू गिव टू गिव टू गिव टू गिव टू गिव मोर एंड मोर, टू गिव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। क्या करना पड़ता है उसके लिए? अधिकांश तो कुछ नहीं करना पड़ता है, या आप आगे बढ़े तो रियलाइज होता है कि वो खुद ही देती हैं। लेकिन बीच बीच में अगर हम कह दें माँ हमें दे दो, तो माँ को भी तो थोड़ा आनंद देना चाहिए। भगवान को आनंद किस में आता है? श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, भगवान को इसमें आनंद आता है कि भक्त उनसे मांगता है, मांगने के लिए नहीं, मांगता है इन द सेंस कि दोनों के बीच में संबंध जुड़ता है। किसी ने एक बार मुझसे वृंदावन में पूछा था, वो फेमस वहाँ टेम्पल है ना जहाँ, एनीवेज, तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि ये स्वामी जी थे वहाँ के, बोलते हैं कि भगवान क्यों चाहता है कि हम भक्ति करें? तो मैंने कहा देखो, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा हम भक्ति करें या ना करें, लेकिन भगवान इतना प्रेम उड़ेलते हैं भक्त के अंदर कि उसका स्पिल जब होने लगता है, इतना अधिक प्रेम, तो वो प्रेम अपने आप, जैसे आप प्याले में डालते जाओगे कोई चीज़ वेग से, तो वो थोड़े समय बाद प्याले का जल जो होगा ना भर के ऊपर की ओर उछलेगा। तो भक्ति और कुछ नहीं है। भगवान का जो प्रेम है वो जब हम रिसीव करते करते वो छलकता है, संसार में छलकता है और भगवान की ओर छलकता है, उसको भक्ति कहते हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि भगवान को भी उतना ही आनंद आता है। ये श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि द डिवाइन टेक्स ए ग्रेट जॉय। क्यों लेते हैं वो जॉय? बिकॉज ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड। जैसे हम भगवान के अंदर में अपना बिलवेड ढूंढते हैं, भगवान भी भक्त के अंदर में अपने सेल्फ को ढूंढते हैं। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन सावित्री में है। आजकल मैं उसी पाठ को चूँकि कर रहा हूँ उसके मीनिंग्स का, तो बहुत सुंदर है वो पाठ, जिसमें श्री अरविंद बताते हैं कि अब सावित्री तुम कहीं नहीं बचोगी, जहाँ भी जाओगी, इवन जो फियर्सेस्ट मास्क हैं, माई फियर्सेस्ट मास्क शैल माई ग्रेटेस्ट अट्रैक्शंस ब्रिंग, Thou shall not shrink from any brother's soul। अब तुमको ये अधिकार ही ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र तुमको my deadliest dangers shall ecstasy's rapture bring। तो हर जगह तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ये श्री अरविंद ने इस व्यापक भूमि पर ले जाते हैं, और ये इसको उन्होंने शब्द दिया बड़ा सुंदर, मैनिफेस्टेशन। तो कई बार लोग शब्दों के जाल में, अरे डिवाइन मैनिफेस्टेशन क्या है, किताब से देखते हैं, डिवाइन प्रगटन, प्रगटन का क्या मतलब? ये है प्रगटन। हर घड़ी, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ बदल रही है, हाँ बदल रही है जिंदगी, लेकिन हर घड़ी उस बदलती जिंदगी में अगर आप उस परमानेंट को अभिव्यक्त करें। अब देखिए, अब नया मीनिंग दे दिया श्री अरविंद ने। एक और ये है अनित्यम असुखम लोकम, एक और यह है कि ये संसार तो केवल एक छलना है, एक माया है, एक इल्यूशन है, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। और दूसरी ओर हाँ है, ये तो सच है, ये हर चीज टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। लेकिन इसमें वैराग्य और नैराश्य की जगह श्री अरविंद कहते हैं इसीलिए क्योंकि चीजें हर घड़ी बदल रही हैं। और किस दिशा में बदल रही हैं? वे अल्टीमेटली एक डिवाइन कंज्यूमेशन की ओर जा रही हैं। इस संसार की नियति दिव्य है। आपके तो जगह का भी नाम है दिव्य ग्राम। तो इस संसार की नियति दिव्य है क्योंकि इसके हृदय में स्वयं दिव्य छिपे हुए हैं।
तो दिव्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो हमारा क्या रोल है? तो आप देखिए वर्ल्ड के बारे में श्री अरविंद क्या बता रहे हैं कि ये संसार भगवान के प्रकटन का एक माध्यम है. वर्ल्ड इज ए मीन्स फॉर ए प्रोग्रेसिव डिवाइन मैनिफेस्टेशन. अब यहाँ मायावाद नहीं है, मायावाद उस सेंस में कि इल्यूजन है, ये नहीं कह रहे हैं जैसे हम सुनते आए. और एक दूसरा शब्द हम सुनते हैं लीला. हाँ, ये लीला है, लेकिन लीला को श्री अरविंद इलेबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि लीला शब्द में एक रहस्य रह के रह जाता है कि भगवान की लीला है, लेकिन ये कैसी लीला है? तो यहाँ श्री अरविंद उसको बताते हैं ये लीला के ही लिए संसार बना है. श्री अरविंद की उपनिषद है लीलार्थ, श्री कृष्ण की लीला के लिए बना है. लेकिन ये लीला कैसी है हमें क्यों नहीं समझ आती? तब तक समझ नहीं आती जब तक हम ईगो की पट्टी भी नहीं, कैटरैक्ट या चश्मा, काला चश्मा पहन के जब हम संसार को देखते हैं हमको नहीं समझ आता. अरे कुरुक्षेत्र हो गया, अरे द्रौपदी का चीरहरण हो गया, अरे अभिमन्यु का वध हो गया, अरे घटोत्कच का देखो क्या हुआ. लेकिन जब अहंकार की पट्टी चली जाती है तो हम क्या देखते हैं? हा, ये तो आएगा जाएगा, लेकिन गीता का रसपान मिलेगा संसार को. विश्व रूप का दर्शन जीवन में, मानव शरीर में एक नहीं 2 लोगों को हुआ, तो ये एक संभावना के रूप में खुल गया. तो ये संसार क्या है? ये उत्तरोत्तर प्रकटन है भगवान का. और मनुष्य फिर क्या है? ये 3 बिंदु की बात हुई थी, गॉड, वर्ल्ड एंड मनुष्य. ये समय की सीमा है तो मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा टच कर रहा हूँ. मनुष्य क्या है? मनुष्य का कोई रोल है? आंसर इज यस एंड नो. नो किस सेंस में? भगवान तो प्रकट होंगे, आप करें ना करें, उनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. मनुष्य चला गया, डॉल्फिन आ जाएंगी, ठीक है, 10,000 साल और लग जाएंगे. भगवान को इटर्निटी में रहते हैं ना. कितनी बार, 6 बार प्रलय हो चुकी है, ये 7वीं बार है. इसके बारे में माँ भी बताती हैं, और ऐसा हमारे भी पुराणों में लिखा है कि ये 7वां जो क्रिएशन है वो इक्विलिब्रियम का क्रिएशन है. माँ भी यही चीज़ बताती हैं. इसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए हम परफेक्शन की ओर जाएंगे, तो इसमें प्रलय नहीं होगी. लेकिन प्रलय एक भगवान के लिए एक पलक झपकने के मात्र है. अगर हम देखें श्रीमद् भागवत में, हमारे भागवत पुराण में सुंदर वर्णन है प्रलय और प्रलय के बाद क्या होता है और फिर कैसे फिर से सृष्टि निकलती है. भगवान के लिए वो एक क्षण है. लेकिन सुंदर बात ये है, तो ये पहले तो हम पर डिपेंड नहीं करती है इस सेंस में हम हाँ करें या ना करें. भगवान की तो हाँ है, जिसको उन्होंने हाँ कर दिया वह होगा ही होगा. लेकिन अगर हम हाँ करें तो हम उसके सहभागी बन के बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य होगा. तो यस एंड नो. यस क्या है? अर्जुन अगर फिर भी इंसिस्ट करता मैं तो सन्यासी लूँगा, क्योंकि फला बाबा जी ने कहा है सन्यास बेटर है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है नॉन वायलेंस बेटर है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न. मेरे बंधु बांधव सन्यास बेटर है, क्योंकि ये इल्यूजन है, सन्यास बेटर है. तो श्री कृष्ण क्या कहते? ओके, डील डन, लॉक कर देता हूँ. लेकिन अर्जुन तो ये अगर समझ रहा है कि तेरे पर डिपेंड कर रहा है मेरा युद्ध, तो ऐसा नहीं है, यह तो होगा ही. मैंने दिखा दिया है तुझे, सब दिखा दिया है. कौन बनेगा यंत्र? कोई भी बन जाएगा. मैं एक तिनके को उठा करके, ये सारी कहानियाँ हमारे यहाँ, मैं समय की सीमा इसलिए जा नहीं रहा हूँ, मैं तो तृण को उठा करके बना सकता हूँ. अभिमन्यु को उठा दूंगा और अभिमन्यु का वध कैंसिल हो जाएगा, और वह जो तुझे करना था वो तेरा पुत्र करेगा. अब अर्जुन कहते हैं नर नारायण साथ रहा है, तो उसने हाँ कर दी. हाँ करेगा तो क्या होगा? तुझे सौभाग्य है कि तू यंत्र बनेगा. इतना ही है हमारा रोल. नव सृष्टि, दिव्य सृष्टि हम पर डिपेंड नहीं करती है. मनुष्य ये इल्यूजन त्याग दो. ये अहंकार, हम माता जी के इंस्ट्रूमेंट है. लेकिन यदि हम हाँ कहते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है. तो यस एंड नो का ये मतलब है कि यह तो होगा ही होगा. क्यों होगा? लॉजिकल. जो चीज मूल में है वो निकलेगी. एक कोई भी फार्मर है, कृषक है, वो बता देगा आपको कि इस
खेत में क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि बीज क्या बोया है। कहेगा मैंने ही बोया है साहब बीज, ऋतु का इंतजार कीजिए निकलेगा। आप उसको ज्वाइन करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, पानी डालेंगे, ऐसा लगेगा कि आप सहायता दे रहे हैं। जैसे वो ग्वाल बाल को लगा कि वो उन्होंने भी उठा दिया वो गोवर्धन गिरधारी के साथ, तो क्या होगा? उनको आनंद होगा। ये सृष्टि आनंद के लिए बनी है, ये हम भूल जाते हैं बार बार। हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, योग ये वो। आनंदार्थ, कितनी पावरफुल लाइन्स है ये सृष्टि माया के लिए, दुख में निराशा इसके लिए नहीं बनी है। आनंदार्थ, लीलार्थ, अमृतस्य पुत्र, ऐसे संबोधित करते हैं श्री अरविंद हम सबको। हाँ, इतना सरल नहीं है उस आनंद में भाग लेना। वो ग्वाल बाल जिन्होंने लाठी उठाई थी, सब घर बार छोड़ के, उलाहना खा के, इंद्र के झटकों को सह करके उन्होंने कहा था हम कृष्ण के साथ खड़े हैं। उनको पता नहीं था कि वास्तव में श्री कृष्ण उनके साथ खड़े हैं। ऐसा ही कुछ हम लोगों का है। हमको लगता है कि हम ये छोड़ दें वो छोड़ दें, हम माता जी के साथ खड़े हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि माँ हम सबके साथ खड़ी है और करेंगी सब कुछ हुए। लेकिन हमारी स्वीकृति, श्री अरविंद बार बार ये कहते हैं, द कंसेंट ऑफ द साधक इज नीडेड एट एवरी स्टेप। कंसेंट क्या होती है? भगवान आपको ले जा रहे हैं, अचानक आप भगवान ये कहाँ से ले जा रहे हो? वो देखो कितना मनोरम दृश्य है ना, अरे वो देखो कितने मीठे फल हैं। ये आते हैं रामायण में प्रकरण, सुंदरकांड के प्रारंभ में आते हैं या शायद उसके ठीक पहले। वो एक सुरम में गुफा में चले जाते हैं और सब झपट रहे हैं, भूखे हैं। हनुमान जी कहते हैं रुको रुको रुको, हर चीज़ जो सुंदर दिख रही है वो। तो भगवान क्या करते हैं हमको, अरे ये वाला फल, अरे भगवान मेरा हाथ पहुंच गया था, आपने मुझे क्यों नहीं तोड़ने दिया। कभी कभी वो तुमको चखने भी देते हैं ताकि तुमको पता चले बाद में इसका टेस्ट कैसा कसैला होता है। वो उनकी लीला है, ये जॉय है। ये योग कभी सीरियस फेस से नहीं होता है, ये एक जॉय है, आनंद की लीला उनकी। वो कभी कभी हमको चखने भी देते हैं, छोड़ते नहीं है साथ हमारा, फिर वो ले जाते हैं हमको आगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ये खेल हमको समझ में आने लगता है। हमको कभी कभी लग रहा था जो कांटों की डगर है वो तो ही सॉ इन डिस्ट्रक्शन क्रिएशंस हेस्टी पेस, इन नाइट द इटर्नल्स शैडोई वेल एंड हेल एज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट। कभी कभी भगवान जीवन की यात्रा को, योग की यात्रा को, दोनों मिले हुए हैं। वे सारी चीज़ें जो जीवन में होती हैं वो योग में होती हैं। ऐसा नहीं कि एक योगी का जीवन फिर अलग कोई गुफा में बैठ गया, क्योंकि प्रकृति है ना, प्रकृति आपको जीवन में भी उधर ले जा रही है, योग में भी आप अपनी प्रकृति के थ्रू जाओगे, कट करके नहीं जाओगे। अंतर क्या होता है, एक जगह श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि एक योगी, एक साधक और एक साधारण जीवन में अंतर क्या है। लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या डिफरेंस है। श्री अरविंद कहते हैं साधक भी अज्ञान में है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आश्रम आ गए या कोई लेबल लग गया तो आप नहीं, वो एक लंबी यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही अज्ञान में है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक साधारण जीवन में व्यक्ति उस अज्ञान में, जैसे एक क्या बोलते हैं, सुअर का एक सुंदर नाम भी है हमारे पिग, अच्छा, हाँ वरा, नहीं वरा बड़ा सुंदर नाम, वरा वाइल्ड बोर है। तो एनीवेज वो मिट्टी में लौट रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। तो एक साधारण जीवन में हम उस अज्ञान को, हम उस, हाँ छोटे नारायण जी ने बड़ा सुंदर वो दिया था, एक साधक के जीवन और एक साधारण जीवन में यही अंतर है कि एक साधारण जीवन में व्यक्ति अज्ञान में रहता है और उसमें वो खुश रहता है। तो इसलिए जीवन में दुख आते हैं, शोक आते हैं, हम लोगों को जगाने के लिए कभी कभी भगवान शेकअप और वेकअप कॉल देते हैं। तो श्री अरविंद हर चीज़ के बारे में एक नई दृष्टि लाते हैं। आमतौर पर हम इन सब चीज़ों का बोझ मनुष्य पर डाल देते हैं कि इसने पाप किए इसलिए इसके जीवन में कष्ट हैं, पाप और पुण्य के खेले में ही उलझे रहते हैं। लेकिन श्री अरविंद ये बताते हैं कि अज्ञान से मनुष्य को बाहर निकालने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो वो स्वतः ही अपनी विवेक का इस्तेमाल करके, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी प्रारंभ में हम देखते हैं, बुद्धि योग की बात करते हैं श्री कृष्ण, कि बुद्धि से ही वो ये चीज़ समझ जाए कि ऐसा है संसार और उसका जो नेचर है वो समझ जाए, नेचर ऑफ नेचर।
और उसको वो समझ जाए और उसका कोई ना कोई उपाय निदान ढूंढे, और उसलिए वो उसके लिए टर्न करे, मुड़े इटर्नल की ओर, अंदर या ऊपर, संसार में रहते हुए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं तो फिर संसार में उसका संसार बना ही इस तरह से है। अद्भुत बात यह है कि जितना हम देखते हैं महाआश्चर्य होता है, ये बना ही इस तरह से है कि यहां पर अपूर्ण में संतुष्टि नहीं मिल सकती है। किसी भी सीमाओं के अंदर आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, और जहां संतुष्टि नहीं है वहां दुख है। और इस कारण आपको यह दुख क्या करता है, आपकी सीमाओं को ढकेलता है, आपको एक कदम आगे लेने की। ये इतने सुंदर ढंग से ये टेक्नोलॉजी से बना है संसार की, जैसे जैसे हम लोग उसको मतलब खुद ही साधक के हृदय के अंदर उसका दर्शन होता है तो वो देखता है कि ये अद्भुत कैसे बनाया है भगवान ने, कि यहाँ ऐसा परफेक्ट सिस्टम है, प्रावधान है कि आप भगवान को किसी भी रास्ते से जाएंगे, अंत में आपको भगवान खड़े हुए मिलेंगे। और यदि आप स्टैटिक भी रहेंगे तो भी आपको धक्का लगेगा, क्योंकि संसार इतनी द्रुत गति से जा रहा है, तो आप उसमें बहुत देर तक एक भूमि पर नहीं खड़े रह सकते। तो खैर वो एक पार्ट है। लेकिन साधक के जीवन में क्या है, साधक ने उस अज्ञान से बाहर निकलने का मार्ग या तो ढूंढ लिया है या उस पर अग्रसर हो गया है। तो चूंकि वो अग्रसर हो गया है तो आज नहीं तो कल अंततः वो उससे बाहर निकल आएगा। और यदि वो अग्रसर, और दूसरा है कि वो ना जाने कब तक रहे, जब तक प्रकृति से या संसार से कोई उसको जोर का झटका नहीं लगता और वो त्राहिमाम करता हुआ नहीं जाता। तो लॉजिकल, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस तो यही है कि हम लोग संसार में देख करके उसके नेचर को समझें और स्वतः ही स्वयं को भगवान की ओर मोड़े। अब ये भगवान की ओर मुड़ने में भी दो प्रकार के, दो तरीके हैं। एक वह साधक है जो कहता है सब कुछ मैं करूँगा, क्यों, बड़ा मज़ा आता है ना कि मैंने किया है। तपस्या का भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है जिसको कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। तपस्या आवश्यक है, लेकिन तपस्या का अहंकार बड़ा डेंजरस है। जो बहुत लोग स्वयं के एफर्ट पे विश्वास करते हैं, कभी कभी उनके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड, मैं साधक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं योगी हूँ, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा पथ है जब वे स्वयं को शेष निशेष माँ के गोद में डाल देते हैं। जो मैंने बताया कि वो तीसरे प्रकार का फिजिशियन, वो माँ के समान होता है। माँ बच्चे को प्रेस्क्रिप्शन नहीं देती है, वो बाहर वाला डॉक्टर करता है। पिता प्रेस्क्रिप्शन की दवाई ला करके आपके सामने रख के आपको मिन्नत करता है, बेटा खा ले। माँ क्या करती है, आपको पकड़ करके जबरदस्ती, आपको बुरा लग रहा है लेकिन वो पिलाएगी आपको दवाई, क्योंकि माँ को पता है आपका हित इसमें है। तो जब हम अपने आप को माँ के चरणों में शेष निशेष समर्पित कर देते हैं, और ये समर्पण एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम खुशी खुशी खा लें दवाई तो बहुत सुंदर, और खुशी खुशी अगर हम नहीं खाते हैं तो भगवान को खिलाना आता है। क्या है ये दवाई? इस दवाई का नाम है माँ, वही दवाई है। माँ का नाम वह दवा है, औषधि है। और इस दवाई को कैसे खाया जाता है? एस्पिरेशन के साथ। मैकेनिकली आप कोई उसको ले रहे हो तो उसका जो तत्व है ना, सार तत्व, वो समाप्त हो जाता है। हम अपने आप बस कर रहे हैं, हृदय में कोई भाव नहीं है। संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं वैद्य सुषेण, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं हो, सुग्रीव जल्दबाजी में दे दो। लक्ष्मण कहते नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे इसके अंदर जो औषधीय गुण है इनको जगाना है। तो एक होता है माँ 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 हम कर रहे हैं, एक होता है माँ पूरे हृदय, मन, सब प्राण, वो एक बार का नाम न जाने कितने हमारे चीज़ों को साफ कर सकता है। तो ये माँ का नाम वह औषधि है, लेकिन इसको लेने का जो तरीका है वो अभीप्सा, उस पर अप्लाई करते जाना है। अभीप्सा क्या करती है? ये औषधि का कार्य क्या होता है हमारे ऊपर? ये औषधि कार्य कैसे करने लगती है? सबसे पहले वो हमारे अंदर प्योरीफाई करने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर ये रोग जिसको अज्ञान कहते हैं, अचित, अंधकार, मिथ्यात्व, ये पता नहीं कब से ये जकड़ा हुआ है। तो रोग का शमन करती है। शमन करती है तो बुखार होता है। बुखार वास्तव में रोग को शमन करने, प्योरीफिकेशन की एक प्रोसेस है। तो जब वो प्योरीफाई करती है तो हमारे अंदर से बहुत चीज़ें निकलती है। आपने देखा होगा ना, जब बुखार होता है दुर्गंध आती है। तो ये योग की एक प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें निकलती हैं साफ होने के लिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको उस प्रोसेस में भी वही दवाई कंटिन्यू करनी है।
अगर आप घबरा गए और भाग गए किसी दूसरे फिजिशियन के पास जो क्लेम कर रहा है हम आपका बुखार चुटकी में ठीक कर देंगे, चुटकी में ठीक होने वाला बुखार चुटकियों में वापस भी आता है। श्री अरविंद हम लोगों को ये चुटकी वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो परमानेंट इलाज दे रहे हैं। अंदर से रोग के बीज, जड़ें, सब कुछ समाप्त करना। और ये इस यात्रा में सबको ये ज्ञान आ ही जाता है। आपके अनुभव आपको ये सिखा देंगे कि वो कैसे आपको जड़ों में जाकर के चीजों को निकाल रहे हैं। और तब बाद में लगता है कि हर बार प्योरिफिकेशन होता है कि हम कितने लाइट हो गए। तो पहला उसका स्टेप है प्योरिफिकेशन इस योग में। और जो इस प्योरिफिकेशन की प्रोसेस, इसको ऑडियल का है माने, क्योंकि ये कष्टदायी होती है। हाँ, हम समझते थे हम तो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, मम्मियों के लिए सबसे अच्छा होता है उनका बच्चा लेकिन होता तो सब में सब कुछ है। सबसे शुरू में तो क्या है, दूसरे ही लोग खराब हैं, हम अच्छे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा दिखा रहा हूं मैं। तब तक दिखाते रहेंगे आप कितने अच्छे हैं जब तक आप कहेंगे भगवान आप सब में हो, उसमें भी आप हो, इसमें भी आप हो, इसमें भी आप हो। तब आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर भी देखना शुरू करोगे। तब प्योरिफिकेशन, श्री अरविंद कहते हैं शुद्धि से आती है मुक्ति। आफ्टर ऑल मुक्ति क्या है? जब हम अपनी सारी ये जो कीचड़ कादू इसको हटा देंगे, अंदर में तो शुद्ध शुभ्र धवल रजत सब है। तो परसमणि अंदर है, वो हीरा धूल में है। शुद्धि से आती है मुक्ति, उसके बाद आती है सिद्धि, डेवलपमेंट, परफेक्शन की ओर। सारे हमारे अंदर जो मानवीय चीजें वो दैवी गुणों में परिवर्तित होने लगती हैं। कैसे? मदर की, डिवाइन मदर की एल्केमिस्ट एनर्जी, द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्ष। तो जैसे जैसे वही दवाई, लेकिन अब देखिए वो बदलती जा रही है। प्रारंभ में व्यक्ति हेजिटेट करता हुआ ले रहा है, धीरे 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 माँ में होने लगता है। और माँ क्या करती हैं? धीरे धीरे हमारे पहले कामनाओं का विष गया, फिर धीरे धीरे वो हमारे अंदर जो दिव्य संभावना है उनको प्रकट करती हैं। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मनुष्य का दिव्यता में रूपांतरण, यानी हमारे अंदर एक दिव्य संभावना छिपी है, तभी रूपांतरण हो सकता है। नहीं तो होता मनुष्य चला जाए, कोई एक डिवाइन सडनली डिसेंड होके प्रकट हो जाए। तो मनुष्य के ही अंदर दिव्य की संभावना छिपी है, जैसे बंदर के अंदर मनुष्य की संभावना। तो जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते जाते हैं, हमारे अंदर वो डिवाइन पॉसिबिलिटी, उसकी इसकी बात हुई। मन का क्या होता है, हृदय का, प्राण का, इसकी बात हो चुकी है। कालांतर में शरीर का भी। इसी को रूपांतरण। किसके लिए ये रूपांतरण? मेरा रूपांतरण हो जाए? नहीं, वो ईगो है। किसके लिए रूपांतरण? क्योंकि ये संसार भगवान को प्रकट करने के लिए बना है। और हमने कहीं ना कहीं किसी ऐसी अवस्था में, कौन जाने किस जन्म में या काल के प्रारंभ के पहले, हाँ कह दिया था। माता जी एक जगह बताती हैं, कहती तुम भूल गए हो, मुझे स्मरण है। हम लोग इसलिए नहीं है कि ऐसे कैजुअली एक्सीडेंट हो गया, हमने कहीं ना कहीं शायद किसी कालातीत अवस्था में या किसी जन्म में जब हम उनसे जुड़े थे, हम लोगों ने कहा था भगवान ये अच्छी चीज है। शायद हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं जानते थे, क्या पता बंदर भालू रहे थे। हमारे अंदर राम जी से जुड़ के एक भाव जगा था, प्रभु यही करने योग्य है, अपना साथ देना, संग देना। तो ये भगवान को स्मरण है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं, माँ की बात सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, उनका गुणगान सुन रहे हैं, और इसी मार्ग पे हमको चलते जाना है। रादर माँ हमें लेके जाती जाएंगी। बड़ा सुंदर मार्ग है, एक दृष्टि से बड़ा सुगम और सहज है, क्योंकि इसमें क्रियाएं नहीं है। इसमें यह नहीं है कि इतनी बार प्राणायाम करो, इस तरह से आसन करो, ये ध्यान करो, इस तरह से ये प्रोसेसेस कर सकते हैं, निषेध कुछ भी नहीं है। किंतु इसमें जो मुख्य चीज है स्मरण और समर्पण, रिमेंबर एंड ऑफर। क्या ऑफर करना है? सब कुछ, सुंदर सुंदर, साधु असाधु, और जो जो हम उनको देंगे वो रूपांतरित होने लगेगा। तो ये इस योग की और इस अरविंद की शिक्षा की एक राउंड अबाउट भूमिका। अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। पुनिंदु भाई, आप अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग बस इस आनंद में थोड़ी देर डूब जाएं, माँ के नाम का स्मरण करें। माँ